वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का वो ओजस्वी स्वर है जिसने सोए हुए भारत को जगाया और भारतीयों की यही चेतना और आत्मविश्वास ब्रिटिश सरकार के लिए नासुर बन गया। जिससे डर कर अंग्रेजों ने इस गीत के प्रचार प्रसार को रोकने की हर संभव कोशिश की। इसे गाने या सुनने पर प्रतिबंध लगा दिया, यहाँ तक कि इसके लिए राष्ट्रद्रोह के मुकदमे तक चलाए। लेकिन अंग्रेजों का हर प्रयास असफल रहा और वंदे मातरम भारतीय चेतना के रूप में इस प्रकार रचा बसा कि इसके स्वर हर आंदोलन और हर संघर्ष में गूंज उठे। स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम गीत सड़कों, सभाओं और जेलों में प्रतिरोध का स्वर बन गया था। जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ये गीत लोगों को एकजुट कर रहा है, तो उसने इस गीत को राजद्रोह भड़काने वाला कहा और इसकी सार्वजनिक सभाओं में गाने पर चेतावनी जारी की। 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के विरोध में वंदे मातरम एक बेहद महत्वपूर्ण और सशक्त राजनीतिक नारे के रूप में उभरा। 1906 तक ये नारा पूरे देश में आग की तरह फैल गया। इस नारे के प्रभाव से घबराकर ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम के उद्घोषण पर प्रतिबंध लगा दिया और बाद में इसे सार्वजनिक सभाओं में गाने से भी मना कर दिया। लेकिन जनता ने इस प्रतिबंध का विरोध किया और ये नारा और वंदे मातरम गीत स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रवादियों के लिए शक्ति के प्रतीक बन गए। अंग्रेजों ने नवंबर 1905 में बंगाल के रंगपुर के एक स्कूल के 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगा दिया कि उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता रद्द करने तक की धमकी दे दी थी। ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम के प्रभाव को रोकने के लिए बिपिन चंद्रपाल और श्री अरविंदो द्वारा शुरू किए गए अखबार वंदे मातरम पर 1907 में सेंसरशिप लगाई और बाद में इसे प्रतिबंधित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने श्री अरविंदो पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने वंदे मातरम के माध्यम से लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उकसाने का काम किया है। 1908 में जब लोकमान्य तिलक को बर्मा के मांडले जेल भेजा जा रहा था, तब वंदे मातरम नहीं गाने के अंग्रेजों के मौखिक आदेश के बावजूद बड़ी संख्या में युवाओं ने वंदे मातरम गीत गाया। ऐसा करने पर ब्रिटिश पुलिस ने कई युवाओं को पीटा और कई लोगों को गिरफ्तार किया। आजादी के आंदोलन के दौरान वंदे मातरम की लोकप्रियता से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए बेहद निर्मम और कड़े कदम उठाए। ब्रिटिश सरकार ने इसे राजनीतिक नारा घोषित किया और जुलूसों में गाने या पोस्टर पर लिखने पर भी रोक लगा दिया था। वंदे मातरम कहने पर अंग्रेजों द्वारा लोगों को गिरफ्तार करना और मारा पीटा जाना आम बात थी। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों से भी लोगों को निकाल दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार के तमाम ज्यादतियों और प्रतिबंधों के बावजूद बंग भंग आंदोलन के समय बंगाल की धरती से उठे वंदे मातरम की गूंज ने न सिर्फ बंगाल के बंटवारे को खत्म करा दिया, बल्कि भारत को स्वाधीन कराने में और राष्ट्र की एकता को एक मजबूत आधार देने में सबसे महत्वपूर्ण काम किया।